दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं बुध देव कुंडली के अष्टम भाव में कैसा परिणाम देंगे। देखिए, कुंडली का जो अष्टम भाव होता है वह हमारे आयु का भाव है, वह हमारे मृत्यु का भाव है, वह हमारे मृत्यु के प्रकार को दिखाता है, मृत्यु कैसी होगी। आठवां भाव जो है वह जमीन के नीचे को छुपे हुए चीजों को दिखाता है, गर्त की चीजों को दिखाता है। अष्टम भाव अनएक्सपेक्टेड लॉस है, अष्टम भाव अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, जिसकी उम्मीद ना करे रहो। मतलब अष्टम भाव ना फाइनली कष्ट का भाव है, दुख का ही स्थान है। प्रॉफिट भी कराएगा तो ऐसा प्रॉफिट कराएगा जिसे हम शायद लेना ना चाहते हो। इंश्योरेंस मनी से लाभ हो जाना। कैसे होगा इंश्योरेंस मनी से लाभ? परिवार का कोई एक आदमी ऊपर चला जाए तब दुख का विषय है ना। फायदा हो रहा है तो फिर भी। पैतृक संपत्ति मिलना, दो भाई के बीच में लड़ाई हो जाना, पिताजी का ऊपर चले जाना, तब पैतृक संपत्ति मिलती है। इस टाइप के लॉस को दिखाता है अष्टम भाव, इस टाइप के प्रॉफिट को दिखाता है अष्टम भाव। सडन किसी घटना के घटना, सडन किसी घटने का घट जाना, उस चीज को दिखाता है अष्टम भाव। बुध देव हरे रंग को दिखाते हैं, बुध देव राजकुमार होने को दिखाते हैं। बुध देव की दो राशियां हैं और दोनों के दोनों द्विस्वाभाविक राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। द्विस्वाभाविक अर्थात थोड़ा इधर भी थोड़ा उधर भी, थोड़ा ऐसा भी थोड़ा वैसा भी। छोटे से चीज में बहुत ज्यादा खुश हो जाना, छोटे से चीज में बहुत ज्यादा दुखी हो जाना, ये वाला टेंडेंसी दिखाता है बुध देव। ठीक है, अब अष्टम भाव में बुध देव आकर बैठ जाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहली बात तो यह है, जो काम अभी हम कर रहे हैं ना, ओकल्ट साइंस, ज्योतिष शास्त्र, इंडियन न्यूमरोलॉजी, चाइनीज न्यूमरोलॉजी, हीलिंग, वास्तुशास्त्र, यह सब चीजें दबी हुई चीजें हैं। इसे एक तीसरी दृष्टि देखने का प्रयास करता है, इसे हमारा सिक्स्थ सेंस देखने का प्रयास करता है। और वहां पर बुद्धि का कारक बुध देव आकर बैठ गए। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, वास्तुशास्त्र में लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट करता है। और केवल इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेंगे, लोगों के सामने अपने बातों को भी रखेंगे। क्यों रखेंगे? अष्टम भाव में बैठा हुआ बुध की सातवीं दृष्टि दूसरे भाव में रहेगी। ठीक है, सबसे पहला ओकल्ट साइंस की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना, उस विषय वस्तु पे लोगों को बोलना। नंबर 2, दूसरा भाव फाइनली एक गंदा भाव है, छठवां, आठवां और 12वां। इन तीन भावों को त्रिक भाव कहा जाता है। बुध देव व्यापार के कारक हैं। हो सकता है कि व्यापार करने के लिए कुछ गलत रास्ते, पैसे कमाने के लिए कुछ गलत रास्ते का भी ऐसा लोग उपयोग करें। मैं हर हमेशा एक चीज बोलता हूं, जब कभी भी बुध देव बहुत अधिक पीड़ित हो जाए, साथ ही साथ छठवें, आठवें, 12वें भाव में चले जाए, तो वहां पर चंद्रमा को देखना बहुत जरूरी है। यदि साथ ही साथ कुंडली में चंद्रदेव भी पीड़ित हैं, यदि साथ ही साथ कुंडली में चंद्रदेव भी पीड़ित हैं, तो किसी भी तरह का मानसिक रोग, डिप्रेशन का शिकार, एंजाइटी, यह सारी चीजें में से कुछ भी एक होने का संभावना बना हुआ रहता है। आठवां भाव मृत्यु का भाव है। बुध देव किसी भी चीज को ना तुरंत होने को दिखाते हैं, जल्दी जल्दी किसी भी चीज का। शत्रुता के भाव में बैठ जाएंगे तो बहुत सारे शत्रु, भाग्य के भाव में बैठ जाएंगे तो जल्दी जल्दी भाग्योदय, शिक्षा के भाव में बैठ जाएंगे तो एक से अधिक तरह की डिग्रियां व्यक्ति के पास होती है। और जब मृत्यु के भाव में बैठते हैं, जब मृत्यु के भाव में बैठते हैं तो वैसा व्यक्ति बिना अंतिम समय में बिना दुख पाए ऊपर चला जाता है। यह एक अच्छी चीज होती है। अंतिम समय का दुख जो है वो बहुत कठिन परिस्थितियां होती हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें सडन डेथ आती है। अष्टम भाव का बुध उस कॉम्बिनेशन को बनाता है।
चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत देवें। अगले कार्यक्रम में बुध देव कुंडली के नवम भाव में कैसा परिणाम देते हैं, हम इस विषय वस्तु पर बात करेंगे। आज के लिए जय जय श्री राम।